हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी और मेरी टीम की ओर से। तो बेटा, हम लोग पिछले टर्न पे जो है नर्वस सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी जो हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर है उसको। तो उसका चैप्टर का नाम क्या है एनसीईआरटी में? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सवाल ये है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हुआ क्यों, तो यूज क्यों हुआ? तो उसका रीजन क्या होता है बेटा? जो नर्वस सिस्टम होता है भाई, हम पहली बात तो बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो पहले मैं इसकी मीनिंग आपको समझा देता हूं कि होता क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, देखिए, नर्वस सिस्टम में आप लोगों को मालूम है क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये चीजें। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है बच्चे? एंडोक्राइन सिस्टम में आता है हॉर्मोन्स। हार्मोन क्या होते हैं अभी बताएंगे। तो जरूरत क्यों पड़ी इसकी? भाई, नर्वस सिस्टम से ही काम चल जा रहा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व सप्लाई दे देते थे। तो होता क्या बेटा, जैसे मान लीजिए कोई ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन में खूब सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं बेटा, तो ये कुछ ऊपर हैं यानी सुपरफिशियल लेयर पे, और कुछ जो है डेप्थ में है। अब न्यूरॉन आया, मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ। तो ये न्यूरॉन जो है यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ अटैच हो गया। लेकिन वो जो बहुत डीप वाली सेल होती है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। न्यूरॉन अगर कोई मैसेज दे रहा है, तो मतलब नर्वस सिस्टम अगर कोई मैसेज दे रहा है, तो बीच वाली लेयर यानी डेप्थ वाली लेयर तक नहीं पहुंच पा रहा है वो मैसेज। और काम सबको करना है, तभी काम पूरा होगा। ठीक है, तो बॉडी ने क्या बनाया? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो नर्वस सिस्टम किसी भी चीज को इनिशिएट करता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर आप थोड़े से खुश हैं, हैप्पी हैं, तो उस हैप्पीनेस की इंटेंसिटीज होती है। जैसे गुस्से की इंटेंसिटीज होती है, ठीक है, वैसे हैप्पीनेस की इंटेंसिटीज होती है। तो गुस्से या हैप्पीनेस को यानी एंगर या हैप्पीनेस को इनिशिएट किसने किया? नर्वस सिस्टम ने। लेकिन वो कितनी इंटेंसिटी तक जाएगा उसको कौन बताएगा? हार्मोनल सिस्टम। बात समझ में आ रही है आपको? यानी बॉडी के जो हार्मोन होते हैं उनका काम क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम ने काम कहा है उसी के लेवल को ऊपर बढ़ाना, अप करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा इसका रीजन क्या होता है कि जो नर्व्स होती है वो सुपरफिशियली इनर्वेट हो सकती है, बहुत डेप्थ तक नहीं जा सकती। जबकि हार्मोन जो है वो लिक्विड होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो अंदर तक डिफ्यूज हो जाते हैं, तो इजिली पूरे ऑर्गन तक मैसेज पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी यही लाइन लिखती भी है कि नर्व्स जो होती हैं वो सुपरफिशियली इनर्वेट होती हैं किसी भी टारगेट ऑर्गन की। तो इसीलिए अगर हमको पूरे टारगेट ऑर्गन को अगर हमको स्टिमुलेट करना है, तो हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हार्मोनल सिस्टम की। जैसे मान लीजिए गुस्सा आया और गुस्सा आते ही खत्म हो गया, तो उसका गुस्से का कोई मतलब नहीं। इसी तरह खुश हुए और खुश होकर 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो गया गुस्सी, तो उस गुस्से को भी कोई मतलब नहीं। ज्यादा देर तक कोई चीज के रहने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि इनिशिएट तो ये करेगा, लेकिन उसको ज्यादा देर तक रखने का काम कौन करेगा? हार्मोन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्मोन की रिक्वायरमेंट हमको क्यों होती है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखिए फिर, कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप भी लिखते जाइए कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। पहली लाइन यही लिखिए। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करिए। ये पहला पॉइंट हो गया जिसको आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत कोई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहली लाइन तो ये हो गई, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट लिखिए। अब नर्वस सिस्टम जो रहता है बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो फास्ट होता है ना। हम एक और नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल लिख दे रहे हैं और एक और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, इज फास्ट। और जो हार्मोनल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, कंपैरेटिवली क्या रहेगा? स्लो। कंपैरेटिवली स्लो रहता है, यानी ये काम तो करेगा ये, लेकिन धीरे धीरे काम करेगा, और ये बहुत तेजी में। लेकिन ये कैसा रहता है? ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करता है? इनिशिएट करता है। इट इनिशिएट
इमोशंस और अदर फंक्शन, ठीक है, अदर फंक्शन। तो इनिशिएट करने का काम कौन करता है, ये, और ये उसी की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन। बात समझ आई आप लोगों को? तो ये तो हो गया एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक। अब देखिए, तो ये तो हो गई एक बात कि नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम सुपरफिशियली रहता है ना, ये जो रहेगा ये सुपरफिशियल स्टिमुलेट करेगा। इट स्टिमुलेट टारगेट ऑर्गन, जो भी टारगेट ऑर्गन रहेगा उसको सुपरफिशियली, टारगेट ऑर्गन सुपरफिशियली, ठीक है बेटा। और ये इट स्टिमुलेट टारगेट ऑर्गन फ्रॉम द डीप, फ्रॉम द डीपनेस, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई सारी बातें कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी, ठीक। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं बात कि हार्मोन होते क्या हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बातें आपको मैंने समझाई कि क्यों सुपरफिशियली जा रहा है, क्योंकि नर्व्स जो होती है वो सुपरफिशियल रहती हैं, उसके बाद नहीं रहती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन क्या होते हैं बेटा, हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। अब इस पे भी ओल्ड और न्यू दो डिफिनेशन है हार्मोन की, ठीक। तो हम दोनों डिफिनेशन को पढ़ते हैं। हार्मोन की क्लासिक डिफिनेशन है एक, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डिफिनेशन टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, या एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है, क्लासिकल डिफिनेशन, यानी पुरानी। तो पुराने टाइम पे हम लोग ये सोचते थे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वही केवल हार्मोन को निकालते हैं, ठीक है। हार्मोन को कौन निकालता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रियास, है ना, गोनेट्स यानी टेस्टिस, ओवरीज, ठीक है। तो ये सब लोग, थायराइड, पैराथायराइड, ये लोग जो है हार्मोन को निकालते हैं। बाद में ये देखा गया कुछ ऐसे भी ग्लैंड हैं जो हार्मोन पूरी तरह से तो नहीं बनाते लेकिन थोड़ा बहुत बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ने ग्लैंड को भी डिवाइड किया है, वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफिनेशन आती है। तो हार्मोन, हार्मोन आर secreted by एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। आप लोग को एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाई है आपने, ठीक। अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड, इट एक्ट, इट रिलीजेस इन, मतलब इट का मतलब हार्मोन, ठीक है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। हार्मोन रिलीजेस इन, रिलीजेस इन ब्लड, ठीक है, और एक्ट ओवर टारगेट ऑर्गन, एक्ट्स ओवर टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो ये तो थी क्लासिकल डिफिनेशन कि ये, और टारगेट ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, डिस्टेंट प्रेजेंट, जो दूर प्रेजेंट है, प्रेजेंट टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो ये तो थी अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सब्सटेंस निकलेगा, जो भी केमिकल्स निकलेंगे, वो सब हार्मोन होंगे। वो रिलीज कहाँ हो जाएंगे, पहले ब्लड में, और ब्लड से कहाँ पहुंचेंगे, टारगेट ऑर्गन। लेकिन ये जो डिफिनेशन थी ना, ये सारे ग्लैंड्स को नहीं टेकअप कर पा रही थी, है ना। तो सारे ग्लैंड का मतलब है कुछ ऐसे भी ग्लैंड थे जैसे स्टमक, ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो था वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। जैसे किडनी, जैसे हार्ट, तो ये सब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये भी हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो इन ग्लैंड्स की बात जो है इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो अब क्या हुआ बेटा, हम लोग ने न्यू कॉन्सेप्ट हार्मोन का डाला। तो हार्मोन फिर से, लेकिन किस बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट,
अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू या इसी को क्या बोलेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हार्मोन क्या हो जाएंगे बेटा, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, यानी जो बॉडी में कोई भी तरीके का एनर्जी ना दे। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस, जो रिलीज किस फॉर्म में होते हैं, केमिकल, यानी किसी ना किसी केमिकल के बने होते हैं। ठीक है, रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, कितने अमाउंट में निकलते हैं, बहुत माइन्यूट। ठीक, एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी न्यू कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी इन्होंने किसी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम नहीं दिया। इसका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करे, और कितने अमाउंट में, कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, और वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो दो सेल्स के बीच में एक मैसेंजर की तरह काम करे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि हार्मोन है वो। ठीक है, तो हार्मोन क्या होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट होंगे, केमिकल सब्सटेंस होंगे, रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में रिलीज होंगे बेटा, और ये एक्ट करेंगे कैसा, एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, दो सेल्स के बीच मैसेंजर की तरह काम करेंगे। तो इस डिफिनेशन में सभी ग्लैंड आ गए जो भी हार्मोन जैसे सब्सटेंस को, केमिकल्स को रिलीज करते थे, उन सब की बात यहाँ पे आने लगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें लिखा था कि ये भाई एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इनमें यहाँ पे कहीं पे भी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं करी गई। फिर इनमें बोला गया कि ब्लड में रिलीज होते हैं, इनमें ये ब्लड से रिलेटेड बात भी नहीं, बस इनको ये बोला कि रिलीज इन ट्रेस अमाउंट, कहाँ रिलीज हो रहे हैं, लिम्फ में भी हो सकते हैं, ब्लड में भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल से रिलेटेड बात नहीं थी, ये टारगेट ऑर्गन पे काम करते थे, ये लिखा था, ये भी टारगेट ऑर्गन पर, लेकिन टारगेट ऑर्गन ना लिख के इन्होंने क्या बोल दिया कि दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर। दो सेल का मतलब क्या हुआ, एक वो सेल जो हार्मोन को रिलीज कर रही होगी, और एक वो सेल जो उस हार्मोन के एक्शन को टेकअप कर रही होगी, टारगेट सेल। समझ में आई बात। तो दो सेल्स के बीच में कैसा काम कर रहा है, एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। तो ये हो गई हार्मोन की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक बेटा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने लिख लिया। ठीक, चल अब आगे चलते हैं। अब बेटा क्या है ना, इसमें आगे आप लोग को पढ़ना है, हार्मोन की डिफिनेशन होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जैसे मैंने बोला ना आपको कि दो तरह के ग्लैंड होते हैं, तो कौन से ग्लैंड होते हैं उसको समझते हैं। तो एक ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक को बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड दो तरह के हो गए, एक को बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, और एक को बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप जो है नेचर लवर है या एनिमल लवर है, आप एनिमल को बचाने का काम करते हैं। मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 घर हैं, ठीक है, मैं दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 घर हैं, ठीक, आप एनिमल लवर हो, 3-4 घर छोड़ के एक बंदा और रहता है, एनिमल लवर है। फिर 10 घर छोड़ के एक बंदा रहता है, वो भी एनिमल लवर है। फिर 5 घर छोड़ के रहता है बंदा, एनिमल लवर है वो भी। इस तरह करते करते 100 घर की कॉलोनी में जो है वो 10 लोग एनिमल लवर है, लेकिन वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है सब एक ही काम कर रहे हैं, सब एनिमल को बचाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो क्रूरल्टी होती है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई भी परिचय में नहीं है, यानी नॉन ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए कोई ये ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड में कई तरह की सेल्स है, ठीक, कई तरह की सेल्स होंगी इसमें ग्लैंड में, क्योंकि ग्लैंड का काम क्या होता है, सिक्रीशन को रिलीज करना। लेकिन सारी सेल्स हार्मोन को रिलीज ना करके कुछ सेल्स कर रही है। मान लीजिए जैसे जो रेड से मैं बना रहा हूँ वो सेल्स हार्मोन को रिलीज करने का काम कर रही है, ठीक है। जैसे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इनका काम बेसिकली क्या होता है बेटा, इनका काम होता है बेसिकली एंजाइम को रिलीज करना, ठीक है, ये एंजाइम को रिलीज करती है। लेकिन इन्हीं में कुछ सेल्स क्या करती है, हार्मोन को भी रिलीज कर रही है, हालांकि उनके नंबर कम है,
बात में समझ में आ रही है? तो इस तरह के ग्लैंड को बोलेंगे नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएंगे कि ग्लैंड तो बहुत बड़ा है, उसमें सेल्स भी बहुत सारी हैं। जैसे मैंने बताया कि 100 घर थे तो 100 सेल्स मान लीजिए, 100 सेल्स में से 10 सेल्स जो है वो केवल हार्मोन को रिलीज कर रही हैं, उसके अलावा कोई भी सेल्स हार्मोन को रिलीज नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ये ग्लैंड है और इसमें जितनी भी सेल्स हैं ये सब की सब हार्मोन को रिलीज करें, सारी की सारी सेल्स क्या रिलीज करेंगे बेटा, हार्मोन रिलीज करें। ठीक है, तो ये तो इनमें से ज्यादातर सेल एंजाइम रिलीज कर रही थी, कुछ सेल्स हार्मोन, और इनमें सारी सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं, रिलीजेस हार्मोन। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड को क्या बोल देंगे, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे मान लीजिए कि आपने मोहल्ले के जितने भी कॉलोनी के 100 घर थे, तो 100 के 100 घर जो है वो सारे क्या है, एनिमल लवर लोगों के घर है, और उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है एनिमल को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के ग्लैंड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। और 100 में से मान लीजिए 10 घर ऐसे हैं और वो भी एक दूसरे को पहचानते नहीं है लेकिन एनिमल लवर है, तो वो कौन से हो जाएंगे, नॉन ऑर्गेनाइज। इतनी बात क्लियर होती है। अब इसी को हम लिख देते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है। तो एक और लिखिएगा ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड और एक और नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो अब एक एक करके लेके चलते हैं। ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, इन दिस सेल्स ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द ग्लैंड, है ना, इन दिस all cells of gland secretes hormone। ठीक है, secretes hormone। दूसरी बात इसमें, तो इसके अंदर बंच में जो सेल्स होती हैं वो बंच में हार्मोन को रिलीज करती है। इन दिस एग्रीगेशन ऑफ सेल secretes हार्मोन। ठीक है बेटा, और इसके अंदर इन दिस some cells of the gland secretes hormone। ठीक है, फिर इन दिस सेग्रीगेशन ऑफ सेल, सेग्रीगेट लिखते हैं या फिर लिखते हैं इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल सीक्रेट्स हार्मोन। ठीक है बेटा, अब इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे हार्ट, हार्ट नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पंप करने का काम करता है, लेकिन ये हार्मोन भी रिलीज करता है। स्टमक, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, है ना, और किडनी, प्लेजेंटा, ये सब जो हैं ये नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। ठीक, और इनकी बात करें तो इसमें कौन कौन सा आ गया, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब सारे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। जितना भी ऑर्गेनाइज नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड है सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो समझे बात को अब, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ग्लैंड की कुछ सेल्स, है ना, वो सीक्रेट करे हार्मोन, लेकिन में कुछ ज्यादातर सेल जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिलीज करे, तो वो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। और अगर मान लीजिए कोई ग्लैंड ऐसा है जिसकी सारी की सारी सेल्स हार्मोन को रिलीज करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हार्मोन की डिफिनेशन और एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप ये सब इसमें हो गए। अब हाइपोथैलेमस की बात पढ़ेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।